संवदध्वं शम्भो मनसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू स्कूल के संस्थापक प्रोफेसर मिश्र जी, प्रधानाचार्य जी, अन्य सभी मंचस्थ विद्वद्वृंद, सभी शिक्षक वृंद, यहाँ के सभी कर्मचारियों एवं प्रिय विद्यार्थी, हम लोगों का परम सौभाग्य है यह जो एनुअल डे है और विशेष रूप से यहाँ योग का कार्यक्रम होने जा रहा है, संगीत का कार्यक्रम होने जा रहा है, नाना प्रकार की गतिविधियाँ होने जा रही हैं। संस्कृत विद्या का माना हमारी जो प्राच्य विद्या है, जो हमारी संस्कार वाली विद्या है, उसका यहाँ पर प्रसारण होने जा रहा है। तो हमारा भी परम सौभाग्य है और आप सबका भी परम सौभाग्य है कि ऐसा स्कूल जिसमें सारी चीज़ें हों, सर्व विद्या की ये राजधानी है एक तरह से। तो ऐसी विचारधारा वाले हमारे मिश्र जी, आपके द्वारा हमें यहाँ बुलाया गया, हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। विश्वविद्यालय में तो बड़े बच्चों के साथ हम लोग संवाद करते हैं, आज आप सबके साथ भी संवाद करने का अवसर मिलेगा। तो आप सभी छोटे बच्चे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ज्ञात होंगी। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, छोटे बच्चों को भी बहुत बुद्धि रहती है, बहुत ज़्यादा समझते हैं। थोड़ी देर सभी लोग शांति बनाइएगा तो आपको लाइफस्टाइल का बोध होगा। लाइफस्टाइल क्या होती है? हमारी जीवन शैली सोने से लेकर जागने तक और जागने से लेकर सोने तक, रात्रि से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम सोने तक हमें कैसे दिनचर्या को रखना है और उस दिनचर्या में कैसे हमें सभी कार्यों को करना है। सबसे बड़ी समस्या होती है हमें याद नहीं होता है। आपको हम एक ऐसा ध्यान बताएंगे जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे, अपने विषय को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। उसकी एक टेक्निक बताएंगे, उससे आप कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य धारण करता है, धर्मो ही तेषां अधिको विशेषः है। ये मनुष्य का स्वभाव है। आहार निद्रा भय व्याकुल सामान्य पशु और सब में समान रहता है, लेकिन धर्मो ही तेषां अधिको विशेषः है, धर्मे हीना पशु भी समान है। यदि हम अच्छी चीज़ों को धारण नहीं करते तो हम पशु हो जाते हैं। और पशु भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए हमें 3 दरवाजों से तो हमेशा बचना है। व्यर्थ की इच्छाओं को मन में नहीं लाना है। हमारे मन में यदि इच्छा कोई हो तो विद्यार्थी है तो केवल पढ़ने की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा हो, ज्ञान को धारण करने की इच्छा हो। और क्रोध, हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है, उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उससे हमारा बोध नष्ट हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होने से। इसलिए क्रोध की ओर हमें प्रवृत्त नहीं होना है। तो 3 नरक के दरवाजे हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः। आप सभी ध्यान रखेंगे 3 नरक के कौन कौन से दरवाजे हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध
तो बेकार की इच्छाओं को मन में नहीं आने देना है और किसी इच्छा के पूर्ण न होने पर भी परेशान नहीं होना है। सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, समय लगता है। कुछ इच्छाएं समय से पूर्ण होती हैं और कुछ इच्छाएं आपकी संकल्प शक्ति से पूर्ण हो जाती हैं। तो संकल्प को दृढ़ करने के लिए और समय से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को ठीक रखना है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करेंगे। सुबह सभी बच्चे 5 बजे तक सभी बच्चे उठने का अभ्यास करेंगे, उससे देर नहीं करना है। 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो उठ जाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और उठने के बाद आपको जल पीना है। जल पी करके कुछ आसन करने हैं। जैसे ये बच्चे यहाँ जो दिख रहे हैं आपको, ये भी आपको दिखाएंगे, उसी तरह से आपको कुछ आसन करने हैं। आपका पाचन तंत्र आपके अनुकूल हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, खड़े रहेंगे। आप सभी ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। भोजन का भी ध्यान रखिए। 8 बजे से पहले भोजन करने पर एकदम यदि विलंब होता है तो भोजन की मात्रा कम कर दीजिए। भोजन के बाद आधे घंटे भर जल पिए। भोजन के मध्य में थोड़ा जल पी सकते हैं, लेकिन भोजन को खूब अच्छी तरह से चबा करके करना है, इसका ध्यान रखें। तो पैरों में डालेंगे, बैठ कर 3 मिनट तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कटी चक्रासन करना है। दोनों हाथ सामने रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे एक साइड लेफ्ट साइड राइट साइड बॉडी को ट्विस्ट करके पीछे वाले हाथ को पीछे फोल्ड करके कमर में लगाएंगे। ऊपर वाले हाथ को शोल्डर कंधे के पास, शोल्डर रखना, ऊपर वाला शोल्डर। पर बैलेंस बना लिया, आराम से बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। बच्चे क्या सभी को करना चाहिए, इससे आलस्य नहीं होता, भारीपन नहीं रहेगा, हाइट भी बढ़ती है। इसलिए इस अभ्यास को सभी को करना चाहिए, इससे हमारे फेफड़े भी सक्रिय रहते हैं। धीरे धीरे वापस आना है, हमें रुकना नहीं है। जितनी देर रुकेंगे सुखद अनुभूति तक रुकेंगे। इसमें आपको कंसंट्रेट करना है किसी एक पॉइंट पर। इससे आपको कितने सारे लाभ होते हैं, आपको अनुभूति तब होगी जब आपका पेट साफ होगा। आप देखेंगे जब हम भुजाओं को ऊपर खींचते हैं, कैसे करेंगे तो हमारा पेट पूरी तरह खींचता है और पेट के खींचने से पेट बाहर नहीं निकलेगा और पीठ में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, सभी पेशियाँ हमारी अच्छी रहेंगी। इसलिए ये सभी को करना चाहिए। जो खड़े होकर नहीं कर सकते उन्हें लेट करके करना चाहिए। इसको ताड़ासन या सर्वोत्तम कहते हैं। लेट कर करने पर और खड़े होकर करते हैं तो इसको हम लोग ताड़ासन कहते हैं। ताड़ का पेड़ जैसे होता है, इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच करें। यहाँ पर आपको घुटनों को भी तानना है, नी को भी। इससे देखिए काफ मसल्स पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और काफ मसल्स का जो है आपके इससे बड़ी आंत से और छोटी आंत से बड़ा संबंध है। कब्ज की गैस की शिकायत भी नहीं होती है। ऐसा करने से धीरे धीरे वापस आएंगे, आराम से वापस आए, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। एक अभ्यास इसको करना है। जल पीने के बाद 1 गिलास से लेकर के 3 गिलास तक आप लोग जल पिएंगे। ध्यान रखिएगा, 1 गिलास से 3 गिलास तक। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बढ़ा लेंगे और दोनों हाथ ऊपर। बॉटल नीचे बोलिए बोलिए अपने स्कूल का नाम और अपना नाम। My name is Akriti Shadarma. My school name is Central Girls School.
My name is Kumari. I am from BNS English School. My name is Ashna. My school name is BNS English School. ऐसे आप लोग अंगुलियों को लगा लें, नहीं कुछ होता तो आप ऐसे अंगूठे से कान को बंद कर लें, बाकी अंगुलियों को ऐसे आराम से रख लीजिए कहीं भी, केवल अंगूठा से कान को बंद कर लें। फिर से गहरी सांस लें, डीप इनहेल, तीसरी बार फिर से कीजिए। जड़ों से जुड़ने का, उन शब्दों और ध्वनियों को सम्मानित करने का जो हमसे हमारी जिंदगी भर की यादें और भावनाएं जोड़ती हैं। भाषा उत्सव का यह आयोजन हमें उस विविधता की ओर ध्यान आकर्षित करने का मौका देता है जो हर भाषा के पीछे छिपी हुई है। भाषा हमारी सामाजिक और हिंदू स्कूल टू आवर स्कूल्स एनुअल भाषा उत्सव। A very warm welcome to all of you. We are delighted to have you
और भाषा उत्सव के School. I request all the audience to be silent, please, and stop talking so that you can listen to what I have to say. Please be silent. Do not talk. So, it is very, very unique that we get to learn Sanskrit, German, Hindi and English all in the same school. The languages are the repository of the knowledge of the civilization they represent. So these 4 languages represent the knowledge of the previous civilization. I want to tell you a personal recollection. Please be silent, do not talk. You cannot hear when I say something if you are talking. I want to tell you about my grandfather. He was 94 years age and he couldn't get any place too far. And every day he was memorizing German words, spelling and meaning. So I asked him, Baba, why are you learning German at 94? I don't expect anybody to come and visit you. He was here at Varanasi. Nor do I expect you to go to Germany. He told me something which I want to transmit to you. Knowledge of a civilization lies in its language. And German civilization is very, very deep and strong. So
I want to learn German now, so that when I come back in the next life, I'll be ahead. Can you imagine that? English is a Western language, and we have to learn because that's how we learned how the Industrial Revolution took place in the West, how they developed economically. We have many languages. We have to learn as many languages as we can, because the whole world has become a village due to easing of the international travel. The language could be body language, prose, poetry and drama. So we have to really enjoy this Bhasha Utsav, and we are very, very fortunate to have Padma Shri Rajeshwar Acharya ji, who is the pride of India. I invite him to come and say a few words about words of wisdom he has to say. उसकी भाषा क्या कह रही है, सुनने वाले विचारों को कितना सहना पड़ रहा है। और प्राय कहते हैं कि फलाने आए थे, बहुत ज़्यादा बोल गए, हम लोग झेल गए। तो पहले मुझे संस्थापक, इस विद्यालय के ज्ञान यज्ञ में अपने अनुभव की आहुति देने वाले अध्यापकों सबको संबोधित करने के पहले मैं बड़ा स्वार्थी व्यक्ति हूँ, और मुझे स्वार्थ तय का ही पड़ रहा है जहाँ पर मैं उसी से शुरू करूँगा। आप याद रखिए, आप लोग बहुत छोटे छोटे हैं ना, मेरा स्वार्थ इसी छोटे छोटे में है, तो यही मेरा आदर निर्मित होता है। मेरे आने वाले कल में आप सभी मेरी पहचान हैं, हम सबों के वारिस हैं। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले हिंदू स्कूल के बाद यह इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के भीतर कहीं न कहीं छिपा हुआ है। तो हम आपको तुम नहीं कह रहे हैं, इस पर बैठा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी आने वाले कल का महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। यह हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम उसी फैक्ट्री को नहीं चलाएंगे जिसमें हमारा आदर निर्मित होता हो, देश के ज्ञान की प्रतिष्ठा होती हो। तिष्ठा कहते हैं खड़े होने वाले, तिष्ठा। पहले हमारे मन में शिक्षा के प्रति निष्ठा हो, उसके लिए तिष्ठा हो, और फिर अपलिफ्टिंग के बाद प्रतिष्ठा हो। सर्व अपलिफ्टिंग के लिए है। वैसे तो मैं काम चला लेता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष, मेरे समकक्ष और प्रत्यक्ष, भाषाओं की बात जो कही गई, पुरुष को संस्कारित किया, इसीलिए उसकी अधिष्ठात्री मां सरस्वती है। सारी रचना तो ब्रह्मा करते हैं, लेकिन उस रचना की भी जो अभिव्यक्ति है, भाव है व्यक्त करने का, और पांचों ललित कलाओं के पीछे जो अधिष्ठात्री बैठी है वो सरस्वती क्यों है? सरस्वता क्यों नहीं थे कोई? क्योंकि संघर्ष, श्रम, जय विजय यह पुरुष ने दायित्व लिया। आप समझ लीजिए, जिस समय नर नारी का संबोधन नहीं था, नर मादा की बात कही जाती थी। एक दूसरे को देखा, भाषा के पहले डर रहा है, पास आया कि आक्रामक नहीं है, और उसके बाद दोनों साथ में एक शिशु आता है, और वह भी देखता है कोमल सी चीज है, और पुरुष हाथ
हाथ लगाना चाहता है तो वह जो तब मादा कही जाती है अब वो समझता है कि निषेध क्यों, मुझे क्यों नहीं छूने दिया जा रहा है। तो कोमल सा पत्ता और फूल की पंखुड़ी लेके वो बच्चे के गाल के पास लगाती है और उसका हाथ जो है कठोर गट्ठा पड़ा हुआ दिखाती है, तुम्हारा हाथ कड़ा है और यह कोमल है। इसलिए पहला संस्कार दिया कठोरता और कोमल के लिए संघर्ष पुरुष करता था, उसे कोमलता सुकुमार का शैशव सिखाने वाली नारी। हाँ, पुरुष आगे चल रहा है, पगडंडियां नहीं है, उस स्मृति तात्कालिक प्रज्ञा और प्रतिभा, यह भारतवर्ष की विशेषता थी। इसीलिए आपका मन अच्छा है तो आप क्रिया भी अच्छी करेंगे। इस विद्यालय के संस्थापक को कम से कम मैं 60 साल से अधिक से जानता हूँ। इनके पिताश्री के मैंने दर्शन किए थे। इन्होंने वैज्ञानिक और कलात्मक उस अंतस चेतना की अभिव्यक्ति के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। चिकित्सा शास्त्र, वैज्ञानिक दृष्टि और भाषा में प्रगति की जो अभिलाषा है उसके तरफ भी रहे हैं। इस दृष्टि से आज कल्पना करोगे भाषा नहीं थी, तब भावों का आदान प्रदान किससे हुआ? तब स्वरों से हुआ। इसलिए विश्व की भावमयी भाषा जो है वो संगीत है। आप हाँ और ना मैं किस प्रकार समझते हैं? वह नौकरी ढूंढते हुए पूरे नगर में घूम रहा था, बड़ा निराश हुआ और घर पर आकर अचानक कटे पेड़ के समान सोफे में फंस गया। इतना कहना पड़ा और खाली स्वर से कहते ये हाँ कहना क्या कुछ हुआ? हाँ। अब वो लेखक लिखेगा कटे पेड़ के समान से गिर गया, ऐसे हुआ, कितना कहना पड़ेगा, लेकिन एक हाँ, फिर हाँ, ये प्रश्नवाचक हो गया। हाँ, ये उत्तर हुआ। तो ये स्वर भाषा ज़्यादा समर्थ है। आप बच्चे से कहते हैं जाओ चाचा को बुला लाओ, लौट कर कहता है क्या कहा, आ रहे हैं? कह तो रहे थे कि आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ से लग रहा था कि आ रहे नहीं। बियॉन्ड वोकैबुलरी शब्द की वाचा प्रयोग विधि से पहले भाव समझ में आता है और यह मन से जब उठता है तब उस भाव को व्यक्त करने में जो भी विक्षेप आता है या वो तो ये कहीं उसका अर्थ मुद्रा से कि ये हटा रहा है, भगा रहा है और जो कहते विक्षेप हुई वे शब्द बने। इसलिए स्वर के ऊपर व्यंजन स्थापित होता है, जो अभिव्यक्ति स्थापित होती है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस परिसर में ही मैंने बहुत से विद्यालय देखे हैं, वहाँ बड़ी सुविधाएं हैं, सब कुछ है ऐसे, लेकिन सब कुछ एक साथ जुड़कर एक व्यक्तित्व को एक अनुभूति बनाता है। तो क्या है? बाजार खुल रहा है, मंदिर बना रहा है, क्या बना रहा है? जब उसकी सोच ये होती कि इसके कर्ण कर्ण उसके प्रत्येक सदस्य कुछ अभिव्यक्त जो है आगे बढ़ने की बात है। विद्यालय बहुत से हैं, विश्वविद्यालय है, लेकिन उसके बाद भी अगली यात्रा वानस्पतिक चेतना, बॉटनिकल कॉन्शियसनेस। और भारतीय बड़े बेवकूफ होते हैं, पेड़ और पौधों को भी प्रणाम करते हैं। कह तो दिया आपने जो कि वो चल नहीं रहा है, लेकिन आप सोचें कि कहाँ आप हमसे नीचे में हो, कहाँ वो वनस्पति हमसे ऊंचा है। एक डाल काट दीजिए, वो बगल से दूसरी डाल निकाल देगा। आपकी एक बाह काट दे तो दूसरी बाह निकाल देंगे। आप अपना वाटर रिसोर्स खुद देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में बहुत कुछ समर्थ है वो, जो हम नहीं है। उसके बाद एनिमल कॉन्शियसनेस, पाषाण चेतना, जो प्रकृति के द्वारा चलती है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जब वो खड़ा होता है तब कहते हैं मानवीय चेतना। इस मानवीय चेतना में
जब अच्छा और बुरा का योगदान होता है तब होती है अतिमानस। उस अतिमानस के बाद आता है डिवाइन कॉन्शियसनेस। इसीलिए आपके संस्थापक के पास खाली मन नहीं है, वो सुमन है, अच्छा मन है, उसके मन में कुछ है करना चाहता है और वो जहाँ तक बना है उससे बड़े आप लोग बने, इसलिए खोला है। व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ऐसी आर्थिक कमजोरी नहीं कि कमाने के लिए व्यवसाय के लिए खोला है। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो ज्ञान और उन्नति का उपाय है वह व्यवसाय का आय बन जाए तो हाय हाय करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए माँ अच्छी औरत होती है, दूध पिलाती है, खिलाती है, इसलिए बड़ी होती है। दो अक्षर भी नहीं लगते माँ। अच्छी औरत होती है इसलिए माँ नहीं होती, माँ होती है इसलिए अच्छी होती है। और वो माँ सरस्वती है। सजाने के लिए एक कॉलेज डे है, एक फलाना डे है और ये डे है, आप ये ले आइएगा और ये ड्रेस पहनिए, यही उपाय नहीं है। ये नाटक नहीं है। नाटक को करना पड़ता है तब नाटक होता है। इसीलिए आपके ज्ञान को सुज्ञान में बदलने का जो अभिज्ञान है, जो प्रज्ञान है, इसके लिए हम सुमन जी का बार बार नाम ले रहे हैं। उससे भी 3-4 साल बड़े हैं उम्र में, लेकिन उनको मैंने इनके पिताश्री की कल्पना और मानस जगत क्या रहा होगा, पितामह की बात कही, पढ़ना चाहते थे। क्यों? 94 साल की उम्र में क्यों पढ़ना चाहते थे कि जहाँ तक हम बने हैं इसके भविष्य के लिए हम कौन सी कल्पना गढ़ें, इसलिए चलो आज फिर से पढ़ें। और साल भर बाद आपको अगर एक डिग्री मिल जाए और आप करने लायक कुछ भी न हो, एक पंक्ति सुनना, सॉरी अभी मैंने आपका आदर किया तो सुना, सुनिए, याद रखिए हम आपका आदर कर रहे हैं। बहुत सारे कागज बर्बाद किए, बहुत सारे कागज बर्बाद किए तो एक कागज में डिग्री मिली। बहुत सारे कागज बर्बाद किए तो एक कागज में डिग्री मिली। जैसे जीवन तो अंधकार में समाप्त हुआ और शव यात्रा के लिए डिग्री मिली। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव की परिकल्पना ख्याल नहीं है, उसके पीछे कुछ है भाव। क्योंकि घर टूट रहे हैं, मकान आप खरीद सकते हैं 2 BHK 3 BHK की चाहे जितने HK, घर नहीं खरीद सकते। घर बनाना पड़ता है और वो घर बन रहे हैं, इसलिए इस घर को बनाने वाले, सुघर रूप से करने वाले आप लोग हो। आप लोग हमारे बहुत बड़े स्वार्थ हो। कल का भारत आज से पहचाना जाएगा। कैंपस होगा और आपको डिग्री मिलेगी, क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर एक मन जो संपन्न होने के बाद भी आपको पढ़ाना और आगे बढ़ाना चाहता है तो आप अपने विद्यालय के राजदूत हो। और लोग मुझे किस विद्यालय में पढ़ा था, तब आप कह सकें कि मैं इंटरनेशनल हिंदू स्कूल का बड़ा छात्र हूँ। आप यश बने, राजदूत बने यहाँ के ज्ञान के। और जहाँ तक भाषा की बात है, आप हमको पक्षपाती कह सकते हैं, लेकिन मन से जब उठता है कुछ प्रतिष्ठित होता है। जर्मन पढ़ने के लिए नहीं, फिलोलॉजी, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति गए थे, मैं उनका वाइस चांसलर भी थे बिहार यूनिवर्सिटी के। तो कुछ पुराने एविडेंसेस लेने के लिए
गए हो जर्मनी में देखा कि एक व्यक्ति रामचरितमानस के जितने संस्करण थे तमिल में सब में वो सब को लेके बैठा हुआ है खोल के पास गए तो क्या दिख रहे हैं आप क्या करेंगे जानते अभी मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया हूँ 4 साल बाद फिर किसी रेफरेंस के लिए गए लिंग्विस्टिक्स के बारे में तो देखा वही प्रसंग लिए वही बैठा हुआ है तो क्या कर रहे हैं आप कि मैं वो खोज रहा हूँ कि लक्ष्मण जब जाने लगे तो उन्होंने एक रेखा खींची थी और उसको पार नहीं कर पा रहा था बार बार शब्दों को बार बार अक्षरों को खोजता हूँ देखता हूँ क्या था अगर मिल गया तो मैं जर्मनी के सीमा पर चारों तरफ वही रेखा खींच दूंगा जिसमें हमारे देश में कोई आक्रमण न करे आप उसे पागल कहेंगे या क्या कहेंगे लगता है कि गया है पा गल है गल मानी बात है पंजाबी में कहते हैं गया है पा गल है लोग कहे हैं पागल है उसी दृष्टि से भारत के भविष्य में भारतीय मूल में कुछ है जिसकी जरूरत आज भारत को ही नहीं विश्व को है परिवार बिखर रहा है छोटा परिवार फिर संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार के नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला घर जो है वह घर न टूटे और इन अच्छे घरों से श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो ये महान यज्ञ करने वाले सुमन जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप वादा करिए क्या सुमन जी से आगे पहुँचेंगे और पता चले कि भारतवर्ष ही एक है जो अपने आगे इंटरनेशनल लिख सकता है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत के पास है आप अच्छा विज्ञानी बने कवि बने कलाकार बने समाज का उद्धार करें और आज मैं कर रहा हूँ पूरा विश्व आपको प्रणाम करे इसी दृष्टि से आशीर्वाद न देके आप सबको कल भविष्य के बड़े बड़े लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ भवतु होता भव्यम दिव्यम 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 प्रणाम Respected President Professor Dr. Suman Kumar Secretary Mrs. Reti Mishra, Vice President Mr. Nagendra Vasishtha Mishra, Principal Mr. Santosh Kumar Tiwari, Vice Principal Mr. Ganesh Chaturvedi, Academic Advisor Jayanti Sami, Ex-Principal Dipti Mishra, and my dear children. I heartily welcome you all. I also welcome the honorable judges of today's events. I really feel proud to announce that this is our 15th Bhasha Utsav. We celebrate Bhasha Utsav every year with great zeal. It is celebrated to encourage students to take pride in the cultures of each language. Keeping the mind apart from mastering our mother tongue Hindi. We also focus on Sanskrit, English, and German language also. Lastly, I would like to extend my warm welcome to all the participating schools this year. Good luck to you all. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind, Jai Hind. A heart of gold, a mind so bright, she fills our day with joy and light. We are fortunate to have you near, a leader loved, held ever dear. Your thoughts
Bhasha Utsav in our Vidyalaya. Besides English, Hindi, Sanskrit, German, we give emphasis to all the languages. Students must be ambilingual to get success in different areas. Animals expresses their feeling without language. A child expresses without speech, then with more and more on listening. Therefore, listening is very important, and I request all the teachers and parents, they should always be very careful in speaking the language. आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये पंक्तियाँ कही थी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है सूल। आज के युग में अंग्रेजी बोलना एक स्टेटस सिंबल हो गया है, पर अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा हिंदी भी बहुत शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। ये एक चिंतनीय है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी कहते हैं। इसे सीखने से हमारे उच्चारण में शुद्धता बढ़ती है। संस्कृत भाषा भारत की संस्कृति की प्रतीक है। हमारे विद्यालय में संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है। New studies have shown that multilingual brain is quicker, better able to deal with ambiguities, resolve conflicts, and even resist Alzheimer's and diseases like dementia. Bhasha Utsav every year to provide opportunity to express their skills and talents to all our young minds and budding artists. Dear children, I wish you all the best for your performance in this event and bless you. Thank you so much, ma'am. Your wisdom and your words of wisdom have truly inspired us. Thank you so much, ma'am, for your grateful, continuous support and encouragement. And in the next segment, What makes Bhasha Utsav so unique and meaningful? A guiding star, a beacon bright, a leader wise, a noble sight. With grace and wisdom, they inspire all. Let's welcome them. Dipti ma'am, my honor, the guest of the day of different languages, Hindi, English, Sanskrit and German. Respected guardians and beloved children. My children, they listen to me every day, but today, this day is a very special day. Therefore, I am standing before you all to address you and to let you know that what is the importance of this very day. I know that this particular word, Bhasha Utsav, is really, it is very a rare word in this service of fraternity of especially schools. Most of the schools, they organize annual functions and different type of functions, those who are the most awaited program of the schools. But this is the unique program which International Hindi School organizes not only for the students of this school, but the students of the respected and recognized school of Varanasi. So really it's a matter of the great privilege and pride for International Hindi School that we have the participants of many other recognized and respected schools of Varanasi. And really, this is very great privilege for me that we have this type of culture and tradition that we not only educate our children, but we also give them this chance that they can compete not only in their scientific knowledge, not their sports related knowledge, but they can rub their shoulders, they can also compete with their other friends, other students of different schools, their knowledge regarding languages. They can showcase their ability in Hindi, Sanskrit, English and German. And we recognize them, we felicitate them, we award them and we encourage them from this particular
dais and forum. I hope definitely this particular program is going to really give a lot of benefits to the all participants and those who are going to be in the audience list also to learn something from here. Because this program already we are running late, therefore I am not going to consume your more time and I am going to sum up myself in this answer. Let's say thank you and I offer my best wishes for all those who are going to perform, those who are going to participate in this program. Thank you. A sincere thank you to the principal sir for taking the time to address us. Your support and vision make events like Bhasha Utsav possible. His dedication has made a significant impact on our life. A baton passes, a seamless flow. A new voice rises, a vibrant glow. And now, without further ado, I would like to invite our esteemed colleagues to take the stage and continue this wonderful program. बुद्धिहीन तनु जा
भवती एव या वचनार्थं शयनगृहे नीतवती। सत्यं सत्यं। न गच्छामि। का अस्ति कोऽपि माम् अधि? अरे तदेव पुस्तकं कुत्र प्राप्तवान्? जलस्य तटः यत्र स्थापितम् अस्ति खलु तत्रैव आसीत्। कैलाद्राक्षे
Through this kit, we aim to emphasize between women empowerment and how women, just like men, can contribute immensely to the society in every field. Have you seen this? Our Indian Army has conducted a successful surgical strike. Oh really? That's great. Here is the letter. Priya, where are you? Come here quickly. What's the matter? Why are you upset? Wait, you will be upset too. Let him come. Priya! Yes, Dad, what's the matter? What is it? You have applied to join defense? What? How could you think about it? She had appeared for the exam and this is her body letter. Priya, is this true? You have gone so far without informing us. Mom, Dad, I knew you wouldn't permit me to pursue my dreams. I had always wanted to serve my country. There are many ways to serve your country. Go for IAS, IPS and serve your country. But Dad, I want to become a frontline warrior. I'm passionate about the zeal, attitude, uniform and the valor. Priya, please understand, you are all we have. How can you consent to send you to face them every day? You would not say that if I were a boy, you would be proud of me, right? It's just because I'm a girl, you are not ready to send me. Yes, you are right. Defense is not for girls and I will never send you. You are looking for a goal and you will get married as soon as possible. And you will get married as possible. You will get married as possible. Next morning. Priya, where are you? Priya? Oh my God, what is this? Dear Mom and Dad, please forgive me for disappointing you. You left me with no choice. I had to move. I want to be in Indian Army. It's my only dream since childhood. I wish you could feel proud of me. I will miss you a lot. Bless me so that I can become a brave soldier, not less than any boy. With love, your disobedient daughter, Priya. Priya! What is it? Why are you crying? See this, my Priya has left. She's gone. Our daughter is gone. Please bring her back. No, I won't. She has left the house without our consent. She has to come back on her own. You don't worry. You think military training is easy? She will come back soon. Let her face reality. She will be back. Meanwhile, at the army. Welcome to Indian Army. Tomorrow onwards, your intense training will start. You will get your agenda by tonight. Remember, there is no mercy to anyone. Got it? Yes, sir! Louder! Yes, sir! Sir, this is Priya Jindal. I'm also part of this camp. Oh really? But you have been late. I'm sorry, sir. I have come a long way. Show me your joining letter. Is this a joke? And you are expected to join the army with this seriousness? Please, sir, allow me to join the camp. I have left everything behind only to join the camp. My father didn't consent to let me come here. I have left my home. Please give me a chance. I will not disappoint you. Okay, I will see for a month. If you can prove yourself, then you will also be a part of this camp. Thank you, sir. Good. I will see you on tomorrow morning. Are you ready for training? Yes, sir! Louder!
Now I request Puri Pandey from CHS Girls to move ahead on the stage. Nextly, the participants of English Literature Girls School and the participants are Shruti Singh, Vartika, Pratima Prabhakar, Aparna Pandey and Sakshi Kumari. For English इधर आ जाइए, इधर 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 आ जाइए मैडम। एक दो फोटो के लिए उतना I repeat, the participants of English State from IHS, please be on the stage. Kalipriya, Soumya, Akshay, Adit, Akansha, Prakhar, Anand. Give them a big round of applause. अच्छा, यही फोटो देंगे, इसके अलावा कोई फोटो नहीं भेजेंगे ग्रुप में। और क्या हमारा ग्रुप है एक स्कूल का। And the participant is Sujitra Yadav. I repeat, the second position for elocution goes to Central Hindu School Girls. And the participant. Now, the second position secured by Mugla Indian School and जयंती मैम छूट गए पीछे। सबको एक साथ ही ले लेंगे सर। participants are Shruti Singh, Vartika, Pratima, for Tulsi Vidyanidhan, and the performer is Ishan Yogesh, goes to International Hindu School. This award is given for the Gita Shloka, and International Hindu School secured first position, and the performer is Arya, Siddhi, Anushka.
स्विच ऑफ हो गया। Inter-college, and the participants are Anya, Siddhi, Anushka, Bhavna, Aradhya, Astha, Anand, Divya, and Soumya. Put your hands together for them. I request all the participants to be in the Tendulkar ground for the prize distribution. नहीं लाइट ठीक तो है, कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहने में तो तरकीबें बहुत For school, and the participants are Aradhya and Divya Chope. Give them a big round of applause. For face painting, the first position is secured by Gopi Radha Inter-School, and the participants are Rinki Mona and क्या मतलब आधे यहाँ आधे वहाँ 3 पार्ट में होता ही है। हाँ 3 पार्ट में होता ही है। बढ़िया काम है। आज तक यहाँ पर पूरी रात हाँ हाँ